अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साय न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुलाजमीन की तरफ से सिंध और पंजाब भर में होने वाले धरनों के मुतल्लिक़। गुज़श्ता रोज़ कराची में असातिज़ा ने धरना दिया जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ख़वातीन को लाठियों का सामना करना पड़ा। उन्हें धिक्के मार कर और तशद्दुद करके वैगनों में पुलिस वैनों में डाला गया, जिसकी रोशन साय वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मज़म्मत की जाती है। और हुकूमत से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो बजाय जुल्म का पहाड़ ढाने के मुलाजमीन के मुतालबात पर गौर करें। सिंध में पहले भी ऐसे ही देखने में आया कि वहाँ पे मुलाजमीन जब एहतजाज करते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जाता है। अगर हुकूमत को इतराज़ है कि वो किसी ख़ास इलाके में ना बैठे या ना पहुँचे तो एहतजाज शुरू होने से पहले ही उनसे मामला तय करने की कोशिश की जाए। आखिर में तो बातचीत का रास्ता ही अपनाना होता है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। पंजाब भर में मुलाजमीन अपनी सालाना इंक्रीमेंट, पे इनकैशमेंट और पेंशन के हवाले से खासे मुस्तरब नज़र आते हैं। लाहौर में एक बड़ा धरना दिया जा रहा है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन बैठे हुए हैं। वो रोज़ाना दूसरे शहरों से लाहौर की तरफ रवाना होते हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बड़े बूढ़े, जो पेंशन लेने वाले अफराद हैं जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी वहाँ सख्त गर्मी में बैठे हुए हैं। आज इसका चौथा रोज़ हो गया, ये धरना चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। सरकारी बाबू खामोश बैठे हैं, वो अपनी ठंडी गाड़ियों और ठंडे कमरों में बैठकर दूसरे मामला देख रहे हैं, जबकि मुलाजमीन बाहर सख्त गर्मी और हबस के मौसम में, ख़वातीन ख़ास तौर पर जो अपने बच्चों के साथ वहाँ पे मौजूद है, वो घर से बेघर हुई है, सड़कों पे बैठी हुई हैं, लेकिन हुकूमत में कुछ करने या इनसे बात करने का हौसला पैदा नहीं हो रहा। हुक्मरान अल्लाह का नाइब होता है और उसे अवाम के हुकूक पूरे करने होते हैं, लेकिन ये किस तरह के हुक्मरान हैं कि ये अवाम को सड़कों पर इतने सख्त मौसम में दरबदर कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि हुकूमत को चाहिए था कि वो बजट से कबल इन मुलाजमीन के रहनुमाओं से बात करते, इनसे मामला तय किए जाते। अगर कोई वादा करना था तो वो भी वहाँ लिखा जाता और उसके तहत मामलात आगे बढ़ते। लेकिन आज 4 रोज़ गुजरने के बाद भी ना तो पंजाब हुकूमत के सरबरा और ना ही नीचे सेक्रेटरी, कमिश्नर, वो इनके मुतालबात को ना सिर्फ नज़रअंदाज कर रहे हैं, बल्कि इनकी ज़िंदगियों को जो ख़तरात लाहक हो रहे हैं उसे भी वो देखने को तैयार नहीं। असल में तो ये मुलाजमीन उनकी जंग भी लड़ रहे हैं जो घरों से नहीं निकल रहे, जो दफ्तरों में बैठे मौज उड़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसी बजट में जजेस की तनख्वाहें भी बढ़ी, चेयरमैन सेनेट की जो उनको जो मराहत उनकी बढ़ाई गई है उस पर बहुत शोर मचा, हम वापस ले लेंगे, लेकिन
معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ سرکاری جو بڑے پالیسی ساز ہیں وہ جب کوئی پالیسی بناتے ہیں تو اپنے لیے وہ تاحیات سہولیات کے لیے قانون میں ترمیم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ارکان اسمبلی ہیں، ممبر پارلیمنٹ، وہ صوبائی ہوں یا قومی ہوں یا سینٹ کے ہوں، انہوں نے گزشتہ 5 سال میں کئی بار اپنی تنخواہوں اور اعزازیہ جو بھی ان کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے اس میں بے پناہ اضافہ کیا۔ لیکن جہاں پہ ملازمین کی باری آتی ہے، اور وہ بھی چھوٹے ملازمین جن کا ویسے ہی تنخواہ میں اس مہنگائی میں اضافہ گزارا نہیں ہوتا، ان کی تنخواہوں کو کاٹ لیا جاتا ہے، ان کی سالانہ انکریمنٹ کاٹ لی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ اب ان کو پینشن بھی نہیں ملے گی۔ یہ ظلم و زیادتی میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق شاید زیادہ دیر نہ چلے، کیونکہ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ظلم زیادہ دیر چل نہیں سکتا، اور شاعروں نے بھی اسے کچھ اسی انداز میں لیا۔ ظلم کے متعلق بہت سی داستانیں عام ہیں۔ لوگ تکبر میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن بالآخر جب ان کا انجام آتا ہے تو پھر وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میری روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے ملازمین کے لیے یہ درخواست ہے حکومت سے کہ وہ ان کے مطالبات پر غور کرے۔ یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ وہاں پہ ہماری مائیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان بہنوں کا کیا قصور ہے جو اپنے گھر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے حق کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ حکومت اس پہ فوری طور پہ غور کرے اور کوئی ایسی کمیٹی بنائے جو کسی ایسے لائحہ عمل پہ متفق ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔